शादी या किसी भी इवेंट पर जाने से पहले एक बार घर पर आप ये फेशियल कर लें और पाएं महंगे से महंगे फेशियल का रिजल्ट, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसा होममेड फेशियल लेकर आई हूँ जो आप किचन में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन में एक फ्रेशनेस आएगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होगी। और अगर आप इस फेशियल का इस्तेमाल अपनी स्किन केयर रूटीन में ले आएंगे मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर अगर ढीठ से ढीठ छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम इस फेशियल में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो शुरू से ही स्किन को फ्रेश रखने के लिए और स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये चीज़ें आपके घर में भी मौजूद हैं, मगर आपको इनका सही इस्तेमाल नहीं पता कि अपनी स्किन टाइप को देखते हुए आपने इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको वीडियो में तमाम टिप्स दूंगी, आपने एंड तक वीडियो को देखना है। तो चलें इस होममेड फेशियल को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको आप अर्जेंट फेशियल भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर अचानक आपको किसी फंक्शन शादी पर जाना है और आप अपनी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हैं, निखार लाना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का या आपके पास पैसे नहीं है, तो अब आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ये होममेड अर्जेंट फेशियल बनाकर लगा लें तो आपको घर पर ही पार्लर वाला निखार मिल जाएगा, आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आएगा। तो इस अर्जेंट फेशियल को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है तिब्बत क्रीम। कोई भी फेयरनेस क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लें। फेयर लवली अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लें। आपको 1 टेबल स्पून ये फेयरनेस क्रीम चाहिए। यहाँ पर मैं तिब्बत क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इस तिब्बत क्रीम को शुरू से ही तकरीबन हर घर में देखा होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल अपनी स्किन को सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए और स्किन से दाग धब्बों और छाइयों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब आपने नेक्स्ट इसके अंदर बेसन ऐड करना है। 2 टेबल स्पून आपने बेसन लेना है। बेसन हमारी स्किन पर इंस्टेंट वाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट लेकर आता है, हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, डीप क्लींजिंग करता है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये एक्सेस ऑयल को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, एक्नी की प्रॉब्लम को दूर करता है। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन अगर ढीली है, लटक रही है, इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट इस फेस पैक की पेस्ट रेडी करने के लिए मैं इसके अंदर कच्चा दूध ऐड करूंगी। आपने क्वांटिटी इतनी इसके अंदर ऐड करनी है कि एक ऐसा थिक पेस्ट रेडी हो जाए जो आपकी स्किन के ऊपर स्टे करे, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और ना ही ज़्यादा ये लिक्विड फॉर्म में हो कि आपकी स्किन के ऊपर स्टे ही ना करे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं दूध आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर रही हूँ और साथ साथ मिक्स करके मैं इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो आपने दूध और ऐड नहीं करना। कच्चा दूध भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन की डीप क्लींजिंग करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज रखता है, इससे हमारी स्किन वाइट एंड ब्राइट होती है। अगर आप कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते, कच्चे दूध से अपनी स्किन की क्लींजिंग करते हैं, स्पेशली आप इसको इस्तेमाल करें अपने बच्चों की स्किन की क्लींजिंग के लिए, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके बच्चों की स्किन हमेशा डीपली क्लीन, मॉइस्चराइज, सॉफ्ट और प्लम्पी रहेगी। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं और आपका एक स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए। ये जो आप पार्लर जाके महंगे महंगे फेशियल कराते हैं, अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, तो इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको घर में फ्री में मिल जाते हैं। आप जस्ट इस ज़ीरो कॉस्ट रेमेडी को बनाएं और मेरे कहने पर एक दफ़ा आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक दफ़ा आप लगाएंगे तो खुद इसके बाद आप इस पैक को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट मैं इसके अंदर एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करूंगी। आप यहाँ पर वाइटनिंग कैप्सूल को स्किप भी कर सकते हैं। अपनी स्किन पर अर्जेंट निखार लाने के लिए और अपने कलर को फेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस फेस पैक को अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए और अपनी स्किन को हमेशा ग्लोइंग और फ्रेश रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, मगर आपने वाइटनिंग कैप्सूल हर दफ़ा जब आप इस पैक को बनाएं तो मत डालें। तो वीकली 2 से 3 दफ़ा जब आप इस पैक को बनाकर इस्तेमाल करें तो सिर्फ एक दफ़ा आपने पैक बनाते हुए इस वाइटनिंग कैप्सूल को ऐड करना है। आपने हर दफ़ा इसको ऐड नहीं करना। इसको अब आप मिक्स कर ले। नेक्स्ट लास्ट थिंग जो आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। जस्ट आपने यहाँ पर एक ऐड करना है। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल नहीं हैं तो यहाँ पर आप एलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं।
जस्ट हाफ टू 1 टीस्पून आप ऐड करें अपनी स्किन को देखते हुए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप क्वांटिटी कम डालें, और अगर आपकी स्किन ड्राई कम्बिनेशन है तो आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस फेस पैक में बेसन को इस्तेमाल किया है तो बेसन हमारी स्किन को ड्राई कर सकता है। और आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए आपने विटामिन ई का कैप्सूल या फिर कोई ऑयल जो आपको सूट करता है लाजमी ऐड करना है। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑयल मौजूद नहीं है तो आप हनी शहद ऐड कर लें 1 टीस्पून। ये भी हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज रखता है, तो आपकी स्किन बेसन की वजह से ड्राई नहीं होगी। अब आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, तो ये आपका एक पावरफुल फेस पैक रेडी है, जिसके रिजल्ट आपको महंगे महंगे पार्लर के फेशियल से भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अब मैं आपके साथ इस फेस पैक को लगाने का तरीका शेयर करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस फेस पैक को अपनी स्किन पर लगाने से पहले आपने एक स्टेप लाजमी करना है, तो आपको इसके रिजल्ट डबल मिलेंगे। आपने कच्चा दूध लेकर किसी भी कॉटन की हेल्प से अपनी स्किन पर लगा लें, और अच्छे से आपने डीप क्लींजिंग करनी है ताकि आपकी स्किन ऑयल और डर्ट फ्री हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस स्टेप को करेंगे तो इससे आपको इस फेस पैक के रिजल्ट डबल मिलेंगे। इस फेस पैक को अपनी स्किन पर लगाने के बाद आपने 5 मिनट्स के लिए सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से मसाज करनी है, ताकि ये फेस पैक आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, जज्ब हो जाए और आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिले। और फिर आप इस फेस पैक को अपनी स्किन पर लगा रहने दें एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स के लिए, ताकि ये फेस पैक आपकी स्किन पर ड्राई हो जाए। जब ये फेस पैक ड्राई हो जाए फिर आपने दोबारा से वही कच्चा दूध लेकर इस फेस पैक को नरम कर लेना है, और फिर आपने दोबारा से 5 मिनट्स के लिए सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। इससे आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी, आपके ओपन पोर्स की डीप क्लींजिंग होगी, और अगर आपकी स्किन पर वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब आप इस फेस पैक को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप अपनी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो देखेंगे। आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह हो जाएगी, स्पॉटलेस। जब आप इस फेस पैक को बनाकर इस्तेमाल करें तो कमेंट सेक्शन में आकर आपने अपने रिजल्ट मुझे ज़रूर बताने हैं। इस फेस पैक को आप वीक में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़ीरो कॉस्ट होममेड फेस पैक की रेमेडी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।